नमो हरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयनीयाणं नमो उपचायाणं नमो लोहितविसागुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम पुण्य पुण्डाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणां जयनम जयतु साधनम वंदे विराग सागरम। बोले पंच परमेश्वर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, आचार्य गुरु महामुनिराज की, तीन कमलों महामुनिराजाओं की, द्वारी माता की। आज 10 लक्षण पर्व का छठवां दिन उत्तम संयम का दिन है। उत्तम संयम क्या है, कैसा है, ये सब आज हम जानेंगे। एक बार संयम का प्रभाव देखने के लिए एक बार दिल्ली में राजसभा की घोषणा हुई कि अगर जैन धर्म में संयम है तो वह आकर अपना संयम दिखाएं, वरना सबका धर्म परिवर्तित कर दिया जाएगा, हर धर्म को परिवर्तित कर दिया जाएगा और जैन धर्म को भी परिवर्तित कर दिया जाएगा। जब दिल्ली में यह बात हुई तो समाज के कुछ श्रावक सृष्टिगण दिल्ली में गुरुओं की खोज के लिए निकल गए, और क्योंकि पहले गुरुओं की और मुनियों की बहुत प्रशंसा होती थी और उनका पहले बहुत अभाव था, ये श्रावक सृष्टि घूमते घूमते कर्नाटक के अक्केवाड़ा नामक ग्राम में पहुंचे। तब वहां पर युवा विद्याधर महामुनिराज विराजमान थे। श्रावकों ने मुनि महाराज से कहा कि श्रावकों के 7 दिन निकल गए थे और 6 दिन निकल गए थे और 1 दिन का समय बचा था। महाराज ने कहा घबराओ नहीं अपना, लेकिन सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। महाराज ने श्रावकों से कहा आप लोग चटाई के चारों कोनों में खड़े हो जाएं और आंखों को बंद कर लें, और महाराज बीच में खड़े हो गए। और महाराज के संयम का प्रभाव देखो, अगले दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले सुबह दिल्ली पहुंच गए। ध्यान रखना बंधुओं, ये संयम का ही प्रभाव है। लोग कहते हैं पंचम काल में कुछ नहीं होता, लेकिन जैन मुनियों का संयम तो सबको दिखा देता है। इनका इतना प्रभाव है कि सिद्धियों और अपने आप से प्राप्त हुआ जो उनका बल है वो संयम का ही प्रभाव है। हे मुनिराज, जब अक्केवाड़ा नामक ग्राम से दिल्ली पहुंच गए थे, तब जो वहां के राजसभा में सम्राट का जो पुत्र था उनका उस सर्प ने काट दिया था, और उस सर्प के काटने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। और जब उनके पुत्र की मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान से यह देख लिया था कि उनकी अभी आयु शेष है, वो अभी मरे नहीं है। तभी महाराज ने उस अंतिम यात्रा को रुकवाकर महाराज ने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया और वह पुत्र की दोनों आंखें खुल गई और वह अपनी जगह पर खड़े हो गए। यहाँ से शुरू हुआ जैन धर्म का संयम।
संयम क्या है? संयम का प्रभाव और उत्शासन ने आकर पूज्य मुनिवर को सटंग नमस्कार करा और जैन धर्म को महान धर्म कहा। यही, लेकिन ये बात राजा के मंत्री को अच्छी नहीं लगी। तभी उसने एक उपाय बनाया। उसने राजा से कहा, जिन मुनि को सर्वश्रेष्ठ आप कह रहे हो वे अपने कमंडल में मछलियां भरे हुए हैं, और पर राजा का विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अगले दिन महाराज की राज्यसभा में बुलवाया गया। जैसे ही महाराज राज्यसभा में अंदर आए, उसी मंत्री ने अपने तंत्र मंत्र के प्रभाव से कमंडल के अंदर मछलियों का जाल बना दिया था। मंत्री महाराज को ऐसे देख रहा था जैसे कि बिल्कुल फंस गए हो, लेकिन महाराज के निमित्त ज्ञान थे। उन्होंने अपने निमित्त से भाप लिया था कि इस मंत्री ने कमंडल में कुछ कर दिया है। महाराज ने उन मछलियों को अपनी तपस्या, अपने संयम और अपनी साधना से उन मछलियों को पुष्प में परिवर्तित कर दिया था। अब देखो महाराज का कितना प्रभाव था कि उन्होंने अपनी साधना, संयम और तपस्या से उन मछलियों को पुष्प में परिवर्तित कर दिया था। और मंत्री ने राजा से कहा, अगर ये अहिंसा धर्म के पालक हैं तो इनसे कहो कि वे जमीन में अपने कमंडल से जल को गिराएं। जब उनने अपने कमंडल से जल को गिराया तो जल के साथ साथ वो मछलियां नहीं, पुष्प की वृष्टि हो रही थी। तभी फिर उस मंत्री और राज्यसभा में बैठे सभी लोगों ने मन क्यों, इस धरती में अगर कोई धर्म है तो वह जैन धर्म है और सर्वश्रेष्ठ प्रधान धर्म है। और हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा कुल मिला है, इतना अच्छा जैन धर्म मिला है, और यह सभी को नहीं मिलता, पुण्य भाग्यशालियों को मिलता है। इसी कारण कहते हैं, अच्छा करो अच्छा होगा। उत्तम संयम करें। शास्त्र की भाषा में यदि बात की जाए तो प्राणियों की पीड़ा का परिहार करना ही और पांचों इंद्रियों का वश में करना ही संयम है। पांचों इंद्रियों को वश में करना ही संयम है। ये सब चीजें हमारे जीवन में तभी घटित हो सकती हैं जब अपने मन को वश में रखने की चाहत रखते हो, इच्छा रखते हो। इसलिए मैं आज आपसे केवल एक ही नियम की बात कर रहा हूँ, मन का संयम। वह क्या है? मन का संयम। जब मन में साध लिया, उसका सारा जीवन सध गया। यदि व्यक्ति ने अपने मन में संयम को साध लिया तो समझ लो उसका पूरा जीवन सध गया। और जिसने अपने बस में मन को नहीं रखा तो मान के चलो किसी के बस में भय नहीं होगा। मन पर संयम कैसे लाए? यदि मन की मानना, जब तक तुम मन की मानोगे तो तुम्हारे जीवन में अशांति ही रहेगी। यदि तुम मन की मानते हो तो तुम्हारे सारे दुखों को, तुम्हारी सारी अशांति का, तुम्हारी सारी आकुलता का मूल ही क्या है? मन है। तुम्हें अब तक केवल मन की मानी है। जो मन ने कहा तुमने किया, जो मन का आदेश मिला वो तुमने किया, चाहे वो तन के अनुकूल हो, चाहे वो धर्म के अनुकूल हो, चाहे वो मर्यादा के अनुकूल हो, चाहे वो स्वास्थ्य के अनुकूल हो, साधना के अनुकूल हो। जैसा मन ने कहा वो सब तुमने किया, हमने किया, सब बच्चियों ने किया। यदि जो व्यक्ति मन का आदेश को अनुकरण कर ले, उनकी यही दुर्दशा होती है। जो व्यक्ति मन का अनुकरण करता है उनकी यही दुर्दशा होती है। जो व्यक्ति मन को मानेगा, मन की मनमानी करेगा, वह व्यक्ति मन का शिकार होगा और जीवन पर दुखी रहेगा। मन की हमको मानना नहीं है,
अरे बंधुओं, हमें मन की मानना नहीं है, हमें मन को तो मनाना है। हम अगर मन को मनाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अर्थात मन पर इतना नियंत्रण कर दो, इतना नियंत्रण हो जाए कि जो मैं चाहूं वो मन माने, जो मन चाहे वो मैं न मानूं। समझे? जो मन चाहे वो मैं न मानूं, पर जो हम चाहे वो मन माने। हमें मन की नहीं माननी, मन को अपनी माननी चाहिए। मन पर लगाम से तात्पर्य, मन से लगाम से तात्पर्य यह है कि मन को मानना नहीं, मन को मनाना है। मन को मानने से जीवन की हार है और को मान लेने से जीवन की जीत है। अरे बंधुओं, अगर मन को मानना है तो उसकी मन तरकीब है, उसकी एक तरकीब है। सबसे पहले बात तो यह जान लो कि मन मेरा मालिक नहीं, मन के हम मालिक हैं। मन अपना मालिक नहीं है, मन के अपन मालिक है। पहले तो बात जान लो, मन का मालिक कौन है? हमें की मन है। मालिक की चलनी चाहिए कि नौकर की? बताओ लोग भैया, मालिक की चलनी चाहिए कि नौकर की? मालिक की चलनी चाहिए ना, लेकिन अपन नौकर की क्यों मानते हैं? यदि मालिक नौकर बन जाए तो क्या होगा? तब तो बेटा तब बंटाधार हो जाएगा। जागो अपनी चेतना को और जगाओ, और मैं समझाऊं कि मन का मालिक और मन मेरा मालिक नहीं है। मैं मन का गुलाम नहीं, मन का गुलाम अपन नहीं है। गुलाम होगा तो कौन होगा? मन होगा। मुझे मन को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान है तो वह व्यक्ति मन को नियंत्रण करने में सक्षम होगा, सफल होगा। वह व्यक्ति मन के नियंत्रण में सक्षम होगा जो पहली बार मन की मानने की जगह मन को मनाना चाहते हैं। तो अपने आप को जानो और यह महसूस करो कि मैं मन की मालिक हूँ, मन मेरा मालिक नहीं। मुझे मन से काम लेना है, मन से काम लेना है। मनो साहसीय योगी मो दुष्ट सो परिधावही, सहसा हम निगहम मान्ये धम दिखे साहस की। जैसे कोई घोड़ा और दुष्ट घोड़ा, उस घोड़े पर कोई व्यक्ति सवार हो जाए तो घोड़ा गुस्से से उस व्यक्ति को गिरा देगा। लेकिन यदि उस घोड़े के ऊपर लगाम कर दी जाए तो वह घोड़ा भी एकदम नियंत्रित हो जाता है। उसी प्रकार मन बड़ा साहसी और दुष्ट घोड़े के समान है। जो व्यक्ति तेजी से भगता है लेकिन उस पर धर्म शिक्षा की लगान कर दी जाए, बेड़ी कर दी जाए तो वह व्यक्ति भी नियंत्रित हो जाता है, नियंत्रण पा लेता है। धर्म शिक्षा वो अपने मन को मिटाने में लगा रहता है, लेकिन फिर भी तुम अपने मन से काम लोगे और मन का काम नहीं करोगे तो मन का काम करने से नरक है और मन को मान लेने से मोक्ष। आज मैं आपके सामने एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ। जब महावीर भगवान का समय काल था तब सम्राट सैनिक भगवान महावीर के दर्शन के लिए शरण में आ रहे थे। रास्ते में देखते क्या है तो वह देखते हैं कि मुनिराज बड़े गुस्से में और बड़बड़ा रहे हैं और आंखें लाल है, भुजाएं तनी हुई हैं, उनका पूरा शरीर कपकपा रहा है। मुनि महाराज का इतना रौद्र रूप देखकर राजा सैनिक तो बड़े आश्चर्य हुए। समता मूर्ति मुनिराज जब मुद्रा का इतना तेज
और क्रोध क्यों? वह इतना कुछ देखा और कुछ कह नहीं सके। उनकी वंदना करके वह आगे बढ़े और सीधे भगवान के समाशरण में जा पहुंचे। और वह भगवान के समाशरण में पहुंचकर राजा श्रेणिक बोले कि हे मुनिवर, एक मुनिराज की वंदना करके आ रहा हूं। उन मुनिराज के अंदर इतना क्रोध था कि वे किस गति में जाएंगे। भगवान ने उनके बारे में बताया कि वे मुनिराज साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वे इस राज्य के राजा हैं। और उन्होंने अपने बेटे का अबोध अवस्था में राज त्याग करके दीक्षा ग्रहण कर दी। उनके दीक्षित होने के बाद उनके मंत्रियों ने उनका राज्यपाट हड़प लिया और बेटे और रानी को राज्य से निष्कासित कर दिया। और महाराज ने ध्यान में बैठे थे, इधर से कुछ लोग गुजरे और हंसते हुए कह रहे थे कि हाथ पर हाथ रखे हुए देखो वो कैसे बैठे हुए। किसको? मुनिराज को। कैसे वे हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं और राजकुमार को, रानी को संसार से, उनके राज्य से उनको निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। और सारा राज्यपाट, उन राज्यपाट मंत्रियों ने सारा राज्यपाट हड़प लिया। और ये शब्द सुने जब मुनिराज ने, तो उनके कानों में बहुत से प्रश्न उठे। और उसी समय राजा श्रेणिक बाहर से गुजर रहे थे और मन में क्रोध था। किसके? मुनिराज की। कि अभी भी मेरी बाहों में बल है, अभी भी मेरी भुजाएं में बहुत ताकत है। मैं एक एक से बदला लूंगा और जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको इतना कष्ट दूंगा कि वो 7 जन्मों में याद रखेगा। इस समय उनके मन में इतना क्रोध था और वह किस गति में जाएंगे, यह प्रश्न राजा श्रेणिक को उठा था। भगवान ने पूरी कहानी बता दी। उसके साथ ऐसा हुआ, इसलिए उसे क्रोध आया। यदि ऐसे भाव उनके एक अंतर मुहूर्त तक टिके रहे तो वह मुनिराज 7वें नरक का बंधन लगाकर योग्य हो जाएगा। 7वें नरक के बंदी बन जाएंगे। और श्रेणिक भगवान ने स्वशरण से जब वापस लौटा और देखते हैं कि उन मुनिराज का तो केवल ज्ञान हो गया और देवता लोग उनका महामहोत्सव मना रहे हैं। किनका? जो मुनिराज वहां पर तपस्या कर रहे थे। और राजा श्रेणिक को यह बहुत आश्चर्य लगा कि जो अभी इतने क्रोध में थे, जो अभी इनका शरीर पूरा लाल था और जो अभी इतने दुष्ट की प्रहार कर रहे थे, उनको केवल ज्ञान कैसे हो गया। तभी राजा श्रेणिक को पता चला कि भगवान ने कहा था ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक जाने का योग बन जाता है, लेकिन इनको तो मोक्ष हो गया, केवल ज्ञान हो गया। ये मामला कैसे पलट गया? तब बात केवल इतनी ही थी, जब मुनियों ने सुना उनके अंदर आग लगी, क्रोध हुआ और उनने ठान लिया कि मैं एक एक से बदला लूंगा। बदला लेने के लिए बोल गए कि वे मुनिराज हैं और अपने कमर से कटार निकाली और सोचा मैं राजा हूं। और उनकी एक आदत थी, जब भी वह कमर में कटार निकालते थे तो वह अपना सिर में रखा हुआ मुकुट पकड़ लेते थे
लेकिन तभी ख्याल आया, अरे क्या कर रहा हूं मैं ये, कौन सी कटार, कौन सा मुकुट, राधा रानी किसका, किसका राजकुमार, किसकी संपदा। मैं तो सबको छोड़कर, सबको त्याग कर अपने मार्गदर्शन की ओर निकल चुका हूँ, अपने चैतन्य वैभव की ओर निकल चुका हूँ, सबका परित्याग कर चुका हूँ। हे मुझे तो धिक्कार है, मुझे जो मैं जड़ वैभव के प्रति आकर्षित हो रहा हूँ, हो करके अपना मैं भाव बिगाड़ रहा हूँ, तब क्षण अपने अपनी निंदा अदा की और फिर वह अपनी आत्मा में लीन हो गए और उनको केवल ज्ञान हो गया। तभी कहते हैं बंधुओं, जब कभी अपने मन की मानो और मानोगे तो मोक्ष नहीं होगा। हमें अपने मन की नहीं, अपने आप की माननी चाहिए, अपने आप से मन को मनाना चाहिए। हे बंधुओं, हमें यह आदत अपने ऊपर अभिधारण करनी चाहिए। बोलिए श्री वामन का उत्तम संयम धर्म की।